मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के शकरपुरा वार्ड 5 में रविवार की रात एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महज 60 घंटे में ही पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह हत्या जमीन विवाद में हुई थी। इस घटना में शामिल एक महिला सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने ही छोटे भाई की हत्या की साजिश रची थी। घटना में इस्तेमाल हथियारों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। डीआईजी ने बताया कि इस घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था। साथ ही मधेपुरा एसपी के नेतृत्व में इस कांड के उद्भेदन एवं घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से घंटों तक दिन रात एक कर घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया तथा इस घटना में संलिप्त 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। डीआईजी ने बताया कि इस घटना में संलिप्त अपराधकर्मी अमरेंद्र शाह, सुपारी किलर तथा निरंजन शाह पेशेवर अपराधी हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 5 गोलियां और 5 मोबाइल को बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अमरेंद्र शाह, राम नारायण शाह, निरंजन शाह, अभिषेक कुमार, बबलू शाह, अमरजीत कुमार, चंदन देवी, विनोद कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं। बता दें कि घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना के बाद गांव के लोग डर से सो नहीं पा रहे थे। 17 की रात्रि और 18 की सुबह के बीच में 3 लोगों की हत्या हुई थी धराई हॉस्पिटल में, जिसमें पति पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई थी। सीन ऑफ क्राइम पे मैं खुद गया था, मेरे साथ एसपी मधेपुरा राजेश जी थे, एसडीपीओ कौरंजी भारती जी और उसके साथ साथ परीक्षमान जो डीएसपी है भी थे। घटनास्थल का जब मुआयना किया गया तभी ऐसा सेंस हो रहा था कि जो भी हत्या हुई है सिंगल शॉट से हत्या हुई थी। तीनों के सर पे गोली मारी गई थी। तो हत्या का एक तो रीज़न पता चल रहा था कि ये रिवेंज के हिसाब से हत्या की गई है। इसके पीछे मोटिव है कि इसको मारना ही है तीनों को। दूसरी बात थी कि उनके घर का एक बक्सा जो था कुछ दूरी पे 200 या 300 मीटर पे ले जाके खोल के वहाँ रखा गया था। हालांकि बक्से में से कुछ कागजात ऊपर नीचे किए हुए थे। तभी डाउट हुआ था कि जो भी किलिंग हुआ है उस कागजात के लिए हुआ होगा। और तीसरी बात है जब वहाँ के आसपास के लोगों से बात हो गई, बात करने की कोशिश की। शुरू में तो वो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था वहाँ पे, लेकिन जब उनकी फुसफुसाहट और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के बाद वहाँ पे टीम रुकी पूरे दिन भर, लोगों ने घुल मिली। उनसे जब इनपुट आया तो ये क्लियर हो गया था कि ये जो मामला है ये जमीनी विवाद से संबंधित है। और फिर एक डायरेक्शन मिलने के बाद कि जमीन विवाद से संबंधित है, तो फिर उस बारे में एसपी मधेपुरा के नेतृत्व में यहाँ पे 3 टीम गठित करने का आदेश हुआ। और एक टीम जो थी एसडीपीओ कौरंजी भारती के नेतृत्व में जो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और सीन ऑफ क्राइम के जो एविडेंसेस वहाँ से उन्होंने देखे, उसके अकॉर्डिंग आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना, जो इस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, वो टास्क के तहत वो एक टीम काम कर रही थी। दूसरी जो टीम थी, जो टेक्निकल सेल है मधेपुरा का, वो सत्येंद्र मिश्रा पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके नेतृत्व में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जो भी टेक्निकली घटना के वक्त, घटना से पहले वाला और घटना के बाद के जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हमें कलेक्ट करनी होती है वो कलेक्ट उन्होंने किए, ताकि उससे एक डायरेक्शन मिल गई, एक दिशा मिल गई कि एग्जैक्टली उस रात में हुआ क्या था। तीसरी जो टीम थी प्रोबेशनरी डीएसपी थे आलोक कुमार, उनके नेतृत्व में उनको सीन ऑफ क्राइम को एक प्रिजर्व करने के लिए, बाकी जो टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, जैसे बाद में डॉग स्क्वाड को बुला के वहाँ से डॉग स्क्वाड का एक लाइन ऑफ क्रेडिट लेना क्रिमिनल्स का, वो सारी चीज़ें हुई ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जब ये केस ट्रायल पे चलेगा तो वो एविडेंसेस का उसमें यूज हो सके। तीनों टीमों ने रात दिन एक किया और 60 घंटों के कड़ी मेहनत के बाद
उन्होंने इस कांड का उद्भेदन किया। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ एसपी मधेपुरा राजेश जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने पर्याप्त समय में इस कांड का उद्भेदन किया। और जो पहले प्राइमा फेसी हमारे पास में और एक उस वक्त एंगल आ रहा था, क्योंकि इसमें जो विक्टिम था, जो मारा गया था, उसकी भी 3 शादियाँ हुई थी। उसके जो बेटा था, बेटे की भी 2 शादियाँ हुई थी, और एक बेटा था, उसकी भी ऐसी मल्टीपल शादी की बात आ रही थी। तो वो एक एंगल वो भी आ रहा था कि हो सकता है कि इलिसिट रिलेशनशिप का भी कोई एक एस्पेक्ट हो। लेकिन जिस तरह से ब्रुटैलिटी थी मर्डर की, उसमें ये थोड़ा पहले अंदेशा हुआ था कि तीनों को मारने का ये रीज़न नहीं हो सकता है। फिर भी हमने उसी एंगल पे भी एक इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन 60 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कंक्लूजन ये निकला कि ये 10 बीघा एक ज़मीन है, उससे रिलेटेड परिवार का ही मामला था। और इसमें स्पेशली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसका फीमेल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, अमरेंद्र शाह करके, उसका एक एक्टिव रोल आया है इसमें। उसके साथ साथ एक निरंजन शाह भी था, जो भी जिसका भी फीमेल हिस्ट्री है। ये दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसके साथ साथ जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इस घटना से संबंधित थे, सबको करीबन 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर जो मृतक का एक ही बच्चा जो बचा है, उसके कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हुआ 1234/22 इसका एफआईआर नंबर है। और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा और हम कोशिश करेंगे कि केस जल्द से जल्द चार्जशीट हो जाए, और चार्जशीट होने के बाद ट्रायल पे चल के प्रॉपर एविडेंसेस के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एक कन्विक्शन में कन्वर्ट होके ये केस का एक अंतिम जो रिजल्ट है वो मधेपुरा पुलिस की। घटना के पीछे कारण 10 बीघा जमीन का जो जमीनी विवाद था उनका। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, हालांकि मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे ये थी कि पहले केस का उद्भेदन हो, अरेस्ट हो। आज ही मैंने आदेश किया है, क्योंकि घटना से जो मैं पर्सनली गया था, वहाँ के जो थानाध्यक्ष है बरई यूपी के मुकेश कुमार, तो कुछ ऐसे बिंदु थे जो एक अनुसंधानकर्ता को ख्याल में रखने चाहिए थे। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ लोगों से बात करने के बाद और बाकी के आसूचना संकलन के बाद आपस में 1 हफ्ता पहले कोई घटना होने की भी बात आ रही थी, जिसके बारे में तत्कालीन थानाध्यक्ष को पता नहीं था। तो जब कांड का उद्भेदन होकर सारी चीज़ हो गई, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि वहाँ के थानाध्यक्ष द्वारा इसमें कोताही बरती गई। इसलिए मैंने आज ही तुरंत आदेश करके उसको डीआईजी के आदेश से निलंबित किया है और विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी मधेपुरा को बोला है कि वो आरोप का गठन करके उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करें। उनके जो भाई है, भाई है भाई, उनके साथ में था। और सरप्राइजिंग ये है कि जिस दिन घटना होगी उसके बाद ही वो गायब हो गए। तो ट्रैक डाउन करना काफ़ी डिफिकल्ट था। टीमों ने अपना काम किया, मेहनत की। उसका अब एग्जैक्टली इसमें मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इसका क्या रिश्तेदारी, नहीं वो रिश्तेदारी तो मुझे देखना पड़ेगा। मुझे, हमारे लिए रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए होता है कि क्राइम से जो एविडेंस है उसमें कौन इन्वॉल्व है। हम ये नहीं देखते कि उसका भाई है, दामाद है, ये हाँ आर्म्स वगैरह रिकॉर्ड हुआ है, आपके सामने रखा था उसका जो सिविल लिस्ट है वो उसके मेडिकल आपको बाद में बता देंगे क्या क्या रिकॉर्ड है, मोबाइल फ़ोन से, आर्म्स से। नहीं बेसिकली क्या है कि आप सो कॉल्ड आप उसको एक कॉन्फिडेंस कह सकते थे, तजुर्बा कह सकते, एक्सपीरियंस कह सकते। और स्पॉट पे विजिट करने के बाद तो एक इंट्यूशन हो ही गया था कि ये जो इसमें परफेक्ट ये था कि इसमें किलिंग ही करना है और सिंगल शॉट किलिंग था। इनफैक्ट जो लेडी का ब्लड जहाँ पे दिख रहा था तो वो सोई अवस्था में पिन पॉइंट मारा गया था उसके ऊपर। तो इससे क्लियर हो गया था कि ये एक एग्रेशन के साथ और किलिंग ही करना है। तो एक अगर किसी को किल ही करना है तो इसके पीछे एक तो स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है रिवेंज का, तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है तो या तो ग्रज हो उस टाइप से वो किलिंग करते हैं। उसी एस्पेक्ट से हमने दोनों एस्पेक्ट से देखा था कि हो सकता है कि जो उसकी तीसरी वाइफ थी, सुनने में आ रहा था कि वो उनको छोड़ के चले गए और सोन बाजार से बिलोंग थी, तो हो सकता है कि वो भी एक एस्पेक्ट हमने देखा कि वो ब्रज के हिसाब से भी कुछ हो सकता है।
टाइमिंग ऑफ दिस किलिंग रिपोर्ट में आया न्यूज़ में कि उस रात शादी थी, वहाँ बहुत सारे फायर क्रैकर चल रहे थे और दैट गन शॉट्स वर कैमोफ्लेज विद द साउंड ऑफ द। नहीं, ये अभी ये चीज़ें तो नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में तो अभी आई नहीं। बड़े बेटे ने बताया कि हत्या जिस दिन हुई उसी दिन उसको धमकी मिली थी फोन पर रात में हत्या हुई। नहीं, ये इस बारे में तो मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है, इस केस पे अभी इन्वेस्टिगेशन। और जब वो घर पहुंच रहा था उस समय भी उसको कुछ अपराधियों द्वारा पीछा किया गया, पुलिस के द्वारा उन्हें घर तक छोड़ा गया। ये आपको किसने बताया? उन्होंने खुद बताया। किसने? उनके बड़े बेटे ने, रामनारायण शाह के बड़े बेटे। वो कौन? रमन कुमार। तो भाई देखिए, जो कोई बोलता है उसको तो हम वीडियो में करते हैं, साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं। तो आपको पता है तो आपको भी एक विटनेस के तौर पर ले सकते हैं, उनका नाम नोट कर लीजिए। नहीं, विटनेस है 91 के